नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। यानी कि अगर संभोग करते वक्त आपको अपने लिंग में तनाव की कमी महसूस होती है, आपको लग रहा है कि संभोग के दौरान जो एक प्रोसेस चल रहा है कहीं ना कहीं आपके उसमें कमी आ रही है, जिसको ना आप अपने पार्टनर से डिस्कस कर पाते हो ना वो आपसे डिस्कस कर पाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको लेके कहीं ना कहीं एक पुरुष, एक मेल डिप्रेशन में चला जाता है, परेशान हो जाता है और वो इसका एक सही इलाज ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो किससे डिस्कस करे, किस डॉक्टर के पास जाए और कहां विश्वास करे कहां नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में कि अगर आपको इस तरीके की कोई समस्या है तो उससे किस तरीके से आप बाहर आ सकते हैं और दोबारा अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ललित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में, यानी लिंग में आए जो तनाव है उसमें कमी आने के बारे में। असल में होता क्या है कि जब एक इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन विवाह के बाद अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, बहुत सारे पुरुषों में संभोग के दौरान उनके लिंग में जो तनाव होता है उसमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से आपस में चिड़चिड़ाहट होना, झगड़ा होना एक कॉमन सिम्टम दिखाई देता है, लेकिन उसका रीजन हमें समझ नहीं आ रहा होता है। अगर आपको भी कुछ इसी तरह की समस्या है जिससे आप जूझ रहे हैं, तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात, ये आता क्यों है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे 2 या 3 रीजन होते हैं। अगर हम जाने तो इसका सबसे पहला कारण होता है किसी भी पुरुष के टेस्टोस्टेरोन में आने वाली कमी, यानी लो टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन होता क्या है? ये हमारे शरीर में बनने वाला एक स्टेरॉइड होता है जो नेचुरली बनता है, जो आपके ब्लड में फ्लो करता है और एक पुरुष को वो सारी मर्दाना चीजें देता है, या ये कहा जाए लक्षण देता है, वो ताकत देता है जो उसको चाहिए होती है। लेकिन अगर इसमें कमी आती है तो उन सभी का रिजल्ट आपको उन मर्दाना चीजों में या पावर में देखने को मिलता है। इसका दूसरा कारण अगर हम जाने तो उसके दूसरे कारण में हम देखते हैं कि हमारे जो टेस्टिकल्स होते हैं, हमारे जो अंडकोश होते हैं, वहां से 2 नसें एक्चुअली वर्क करती हैं जो मेन होती हैं, जिसमें से क्या होता है, एक साफ खून ला रही होती है, गंदा खून ले जा रही होती है। अगर इन नसों में कहीं कोई समस्या आती है तो भी हमें स्टार्टिंग में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या देखने को मिलती है। ये शुरुआती लक्षण होते हैं, जिसमें आगे चलकर हमें एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया की समस्या भी देखने को मिलती है। तो अगर आप या आपका कोई प्रियजन इस समस्या से जूझ रहा है तो वहां पर सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको परेशानी नहीं लेनी है, आपको पैनिक नहीं होना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आप जितना टेंशन लेंगे, ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी समस्या है ये उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इसके समाधान के लिए आप सिंपल सा, अभी अगर आपको इसका समाधान चाहिए तो एक छोटा सा काम करें। नीचे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे कॉल करें, क्योंकि हमारी डॉक्टर्स की टीम है जो आपके हर सवाल का जवाब आपको अच्छे से देगी, और ये जो कंसल्टेशन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। साथ ही यहां पर एक बात का हम खास ध्यान रखते हैं कि जितने भी हमारे पेशेंट्स होते हैं, वो जो हमारे डॉक्टर से बात करते हैं, ये सब कॉन्फिडेंशियल होती है, कहीं पर आपको रिवील होने का कोई खतरा नहीं है। तो आप निश्चिंत होकर हमारे डॉक्टर्स को कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं और उनसे सुझाव ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब पेशेंट हमारे यानी भारत होम्योपैथी में आते हैं अपनी समस्या के साथ, अपनी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ, तो यहां पे क्या होता है, हम जो पेशेंट है उसको दवा, साथ में डाइट चार्ट और एक्सरसाइज चार्ट, तीनों चीजें प्रोवाइड कराते हैं। और जब कोई पेशेंट इन तीनों को अच्छे से फॉलो करता है तो वो बहुत जल्द अपने अंदर रिजल्ट देखता है। लेकिन अगर आप ये कहो कि सर कोई गारंटी है ठीक होने की, या 100% ठीक हो जाता है, या सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं, तो नहीं, क्योंकि सारे पेशेंट को ठीक होने की गारंटी नहीं है। हम दवा दे सकते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो दवा दे सकते हैं, क्योंकि वो जो दवा देते हैं वो पहले आपकी पूरी हिस्ट्री स्टडी करते हैं कि आपका रहन सहन किस तरीके का है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है। उसके स्टडी करने के बाद, आपकी सारी समस्या जानने के बाद वो आपको दवाई देते हैं जो कस्टमाइज आपके लिए होती है।
इसीलिए उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन हां, अगर मैं बात करूं कि समस्या का समाधान 100% मिलता है तो ऐसा नहीं है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको जो उनकी समस्या है उसका 100% समाधान नहीं मिल पाता। कुछ ऐसे होते हैं जिनको उनकी समस्या का समाधान कुछ समय बाद मिलता है, कुछ को बहुत जल्दी मिल जाता है। लेकिन हां, एक चीज हम सब जानते हैं, बिना कोशिश के तो हम भी नहीं सोच सकते कि इसमें कुछ फर्क होगा या नहीं होगा। तो एक बार कॉल करने में कुछ नहीं जा रहा, आप कॉल कर सकते हैं। साथ में अगर आप दवा लेना चाहें तो यहीं पर कॉल करके आप हमारे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिल सकते हैं और दवा ले सकते हैं। क्योंकि आज बहुत सारे पेशेंट अपना स्वस्थ जीवन, खुशहाल जीवन दोबारा जी रहे हैं अपनी इस समस्या से बाहर आके। तो मैं आशा करता हूं आपको इस वीडियो में यह बात समझ आ गई होगी कि ये जो हमारा इरेक्टाइल डायफंक्शन है ये किस कारण से होता है। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।